हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, प्रोपॉक्सी यानी कि हमें क्या बनाना है, ईथर। ठीक है, ईथर को बनाना है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन वन ओल। ठीक है, प्रोपेन वन ओल जो कि एक अल्कोहल है। तो अल्कोहल आपको गिवन है प्रोपेन वन ओल, उससे आपको बनाना है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सो व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन की चेन और उस पे है अल्कोहल, और इससे आप क्या बनाना चाह रहे हो, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसका मतलब कि ये हो गई 3 कार्बन की चेन जिसपे कि लगा हुआ है ऑक्सी ग्रुप और फिर से प्रोपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें बनाना है अल्कोहल से ईथर। अब ये करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हो सकते हैं। ये दोनों मेथड्स आप मेरे साथ डिस्कस ऑलरेडी कई बार कर चुके हो, जैसे कि स्पेशली अगर हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करें तो पिछले 2-3 क्वेश्चन से हम विलियमसन सिंथेसिस को ही अच्छे से डिटेल में समझते हुए आ रहे हैं। और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल, तो वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप विलियमसन सिंथेसिस को ही यूज करते हो तो एग्जैक्टली प्रोपॉक्सी प्रोपेन हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आई गेस 25 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले समझो स्ट्रक्चर है क्या, ये है आपका प्रोपेन। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से मेरे को स्पेस मिल सके। ये है मेरे पास प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का जो फर्स्ट पॉइंट है 1 2 3, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है, प्रोपॉक्सी ग्रुप लगा है यानी कि O, और इसके साथ में लगी है प्रोपेन की चेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन है जिसको कि लेट्स से कि मैं पेरेंट चेन कंसिडर कर रही हूँ, और इसको मैं एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसिडर कर रही हूँ। हालांकि ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो आप किसी को भी प्रोपेन को एक प्रिंसिपल चेन की तरह एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, विलियमसन सिंथेसिस में विलियम का सन 1 साल का बेटा है विलियम का, जो हमेशा रोता रहता है इधर उधर। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस से आप ईथर बनाते हो, और इसके लिए जिसको हम रिएजेंट को यूज करते हैं रोता रहता है मतलब कि रोना याद आ जाएगा, और साथ में आप आरएक्स यूज करते हो जिससे बनता है ईथर, यानी कि इधर उधर विलियम का सन रोता रहता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग जानते हैं। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिकल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आर ग्रुप जो है वो प्रोपेन ही होने वाला है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो प्रोपेनॉल गिवन है ना, तो हमें प्रोपॉक्साइड गिवन है, जैसे कि ये सोडियम प्रोपॉक्साइड भी नहीं गिवन, और हमें यहाँ पे प्रोपाइल हेलाइड भी नहीं गिवन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि ये जो प्रोपेनॉल है इनसे पहले मुझे आरएक्स और आरओएनओ को खुद बनाना पड़ेगा। अब आप खुद देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर आपको बनाना है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। अगर आपके पास प्रोपेनॉल है और आप उससे बनाना चाहते हो प्रोपाइल हेलाइड, ठीक है, कोई भी हेलाइड, लेट्स से मैं ब्रोमाइड बोल देती हूँ, तो कैसे बनाओगे, अल्कोहल को रिप्लेस करोगे ब्रोमाइड से। तो ये आप कैसे कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। और इसके लिए मुझे लेना होगा एक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट, क्योंकि मैं ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ, इस वजह से मुझे कोई ब्रोमिनेटिंग एजेंट जैसे कि PbR3, इसको आप यूज कर सकते हो, या फिर रेड फास्फोरस को ब्रोमीन की प्रेजेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हेलोजिनेटिंग एजेंट जो कि ब्रोमीन सप्लाई करे उसको आप यूज करके ये बना लोगे। अब दूसरी तरफ अब मुझे बनाना है सोडियम प्रोपॉक्साइड, तो अगेन मेरे पास में प्रोपेनॉल ही है, बट क्योंकि सोडियम प्रोपॉक्साइड बनाना है, ONA बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकती हूँ या फिर सोडियम यूज कर सकती हूँ। इससे होगा ये, क्योंकि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो हाइड्रोजन को इजिली रिप्लेस कर पाएगा अल्कोहल से, और यहाँ पे बन जाएगा सोडियम प्रोपॉक्साइड। तो जो की आप कहोगे रिएक्टेंट्स थे वो मुझे मिल चुके हैं। ये है मेरा प्रोपाइल ब्रोमाइड और ये है मेरा प्रोपाइल सोडियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, अब बस आप दोनों को आपस में मिला दो और विलियमसन सिंथेसिस करा दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया आपका सोडियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये हो गया ONA, और यहाँ पे हो गया आपका ब्रोमीन जिससे कि जुड़ी है एक प्रोपेन की रिंग। यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से आपका Na जो है वो दोनों बन के निकल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड, और पीछे जो भी ग्रुप्स बचेंगे वो दोनों ईथर के फॉर्म में आके आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ये प्रोपेन की चेन और इधर भी प्रोपेन की चेन आपस में मिलके जुड़ जाएंगी, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज ईथर ना। और इसी को ही हम प्रोपॉक्सी प्रोपेन कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी एक को प्रोपेन चेन मान सकते हो। सो दिस इज योर 1 2 3, तो ये तो हो गया प्रोपेन, और प्रोपेन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपॉक्सी, इस ग्रुप को आप कहोगे प्रोपॉक्सी।
कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये तो हो गया प्रोपॉक्सी, और ये जो आपकी मेन पेरेंट चेन है इसको आप कह दोगे प्रोपेन। तो इस तरह से आपने क्या बना लिया? प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना लिया, अल्कोहल से ईथर बना लिया। ये तो हुआ एक तरीका जिसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। एंड जैसा कि मैंने कहा, विलियमसन सिंथेसिस पिछले कई सारे क्वेश्चन से हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट लिया है। दूसरा कौन सा मेथड होता है? वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल है यानी कि अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर मैं एसिडिक इसका डिहाइड्रेशन कर दूं, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? माइनस वाटर। पानी अगर निकल जाए किस फॉर्म में? एक कार्बन से तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, और दूसरे कार्बन से OH- की फॉर्म में अगर वाटर निकल जाए तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। करना किसका है? प्रोपेनॉल का। तो ये है आपका प्रोपेनॉल, और करना किसकी प्रेजेंस में है? तो वो है एसिड की प्रेजेंस में, जो कि H+ डोनर हो, यानी कि एक प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। अब इससे होगा क्या, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये है मेरे पास प्रोपेनॉल, ठीक है, ये है अल्कोहलिक ग्रुप और ये है H+। जैसे ही H2SO4 की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो H+ है जो कि H2SO4 से आ रहा है, ये बेसिकली जाके जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोई है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन कहेगा कि तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, और इस तरह से हाइड्रोजन आके जुड़ गया। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ने दिए, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन ने हालांकि इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन इसको भी पता है कि ऑक्सीजन खुद कैसा होता है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो इसको किसी ना किसी तरह से अपने चार्ज को बैलेंस करना है और वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलना है। तो अब देखो, एक प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल तो है नहीं, और भी कई सारे हैं। तो जो दूसरा प्रोपेनॉल है वो अगेन फिर ऑक्सीजन वही गलती करेगा और कहेगा कि ठीक है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो अब ये जाके अपना अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, जिससे कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो जो पहले वाला ऑक्सीजन है वो तो आपका बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। बट जो दूसरा ऑक्सीजन है जिसने कि इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, अब उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अगेन जो मैंने बात कही, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता, क्योंकि ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? एक तरफ है ये प्रोपाइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी है प्रोपाइल ग्रुप, और तीसरी तरफ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक छोटा सा ग्रुप है, तो यहाँ से बहुत इजीली हाइड्रोजन जो है वो अपना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, जिससे कि ये क्या बन गया? प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, हाइड्रोजन भी निकल चुका है, और ये जो ऑक्सीजन था ये भी वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। तो दैट मीन्स की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, हर कोई खुश है, और इससे हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया जो है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यानी कि ये है एक तरह का ईथर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो मेथड्स हमने पढ़े, एक तो पढ़ा हमने विलियमसन्स, ठीक है, विलियमसन्स सिंथेसिस, और दूसरा हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसका? अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में जब आप डिहाइड्रेशन करोगे, दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या मिल जाएंगे? ईथर्स। ठीक है, तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि ईथर्स के लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेशली एनसीईआरटी में बहुत 2 या 3 ही मेथड्स गिवन हैं। तो दिस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि कम से कम ये जो 2-3 मेथड्स हैं आप लोगों को अच्छे से पता हो, विद देयर थ्योरी, विद देयर मैकेनिज्म्स। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई एम वेरी श्योर कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि व्यूज तो मेरे बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज, अगर आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ताकि ये जो एक फ्री एजुकेशन का हम एक रिवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं यूट्यूब पे, विद द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, इसको आप और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद से और आगे बढ़ा सकें, चैनल को ग्रो कर सकें, अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकें, ओवरऑल विन विन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सबकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके। सो दिस इज माय ओनली मोटो, एंड आई एम श्योर कि आप इसमें मेरा पूरा पूरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 को जहां डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू वेरी सून।